अग्निवीर को लेके देख लें अपन, या फिर ये जो फीस बढ़ोतरी है, या और जो संगठन हमारे को ऊपर से जो भी जिम्मेदारी देता है, उसको इसमें हम पूरी हमारी भूमिका पूरे जोश के साथ निभाएंगे। मतलब जहाँ को थारो नाम है कर्मयोगी और बया का इतने काम करो हो। बिल्कुल। अगर आप स्थानीय राजनीति की बात करा और खास करके छात्र राजनीति की अगर बात करा तो NSUI से भी जिलाध्यक्ष और भी हैं, तो कि वह लोग भी थारे सपोर्ट में आके भी कार फेवर में खड़े हैं। जिनको कुछ पता ही नहीं है क्या है, उनका बेसिक मतलब ही नहीं पता है उस जॉब का, वो उसका पेपर क्लियर करके वो तो जॉब कर रहे हैं, बाकी जो मेहनत कर रहे हैं, किसान के बेटे हैं, गाँव से मजदूरी करके बेचारे मेहनत करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो हमारा ये भी सबसे मेहनत है। प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज हर कदम रचता है भविष्य देश के भावी IAS, IPS और RAS ऑफिसर्स का। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन BSc, BA and BCom with top CGPS in 2025 रिजल्ट। राजस्थान में पहला कॉलेज जहां फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू होती है। राम राम जी, मैं भावना और देख रहा हूँ अपनी खबर। जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के जगह उम्मीदवार हैं और बन के दावेदारी काफी सारा लोग कर रहे हैं। बट में कर्मयोगी जी भी एक नाम है, लेकिन युवाओं के हित के लिए कियान का गोल सी के ये करना चाह रहे हैं युवाओं के लिए यूथ कांग्रेस में जाके काफी सारी चीजें हैं और काफी सारा सवाल ही सन पर आप बातचीत करांगा। तो एक बार वीडियो ने शेयर कर देना और हर युवा ने ये वीडियो लास्ट तक तो जरूर देखना है। सबसे पहले तो राम राम। यूथ कांग्रेस से ते जिला अध्यक्ष की दावेदारी करे लाग रहा हो, युवा थे हो, NSUI से ते चुनाव भी लड़ा और रिया भी हो पद पर भी, आपके गोल से युवाओं के लिए रख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से झुंझुनू जिले के सभी युवाओं को मेरा राम राम कहना चाहता हूँ और आपको भी राम राम। पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने 2017 में छात्र राजनीति में, 2016 में कॉलेज में एडमिशन हुआ, तब से लेके छात्रों के तो कॉलेज में नॉर्मल समस्याएं होती थी कि भाई उनकी जो फीस की बढ़ोतरी है उसके खिलाफ, तो हमने युवाओं के साथ काम किया। और फिर 2017 में मैंने खुद ने छात्र संघ का इलेक्शन लड़ा था उसमें, और उसके बाद में मैंने NSUI का प्रदेश महासचिव भी रहा 2019 में। फिर मैंने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, मेरे को NSUI के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, और अब मैं ये यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। इसमें ये है कि भाई जो झुंझुनू जिले के युवा हैं मेरे साथ जुड़ के जिन्होंने काम किया, हम सब लोगों ने जो युवाओं की जो समस्याएं हैं कि भाई रोजगार को लेके हो, चाहे वो कहीं भी जो ये फीस माफिया हैं, कोचिंगों में पढ़ने जाते हैं, वो फीस की बढ़ोतरी होती है, मनचाही फीस वसूलते हैं, स्कूलों में भी यही है। और कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या हमको ये देखने को मिली कि भाई कोई भी स्टूडेंट जब स्कूल में अपनी फीस जमा करवाने को लेके, या फिर अपनी कोई भी टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं, उनको मनमानी चलती है, तो वो कोई भी उनसे जाके बात करता है तो उनका एक रवैया होता है, वो अपने आप में ही एक अलग सा रवैया होता है। तो हम जब छात्र राजनीति में आए, 17 में कॉलेज में रहे, तो हमने नियमित रूप से कक्षाओं को सुचारू रूप से करवाया युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। और सारी उनके जो भाई उनको सबसे पहले ये हुआ कि कोई भी बच्चा अगर स्टूडेंट जाए तो प्राचार्य उससे अच्छे से उसकी बातों को सुने, सबसे पहले तो ये होता है। और अब जब मैं ये युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें भी यही रहेगा कि भाई युवाओं की जो भी समस्याएं हैं, अग्निवीर को लेके देख लें अपन, या फिर ये जो फीस बढ़ोतरी है, या और जो संगठन हमारे को ऊपर से जो भी जिम्मेदारी देता है, उसको इसमें हम पूरी हमारी भूमिका पूरे जोश के साथ निभाते हैं। आजकल अगर बात करी जाए आमतौर से युवाओं की और साथ ही झुंझुनू की अगर बात कर ले तो झुंझुनू है वो दिग्गज नेताओं को गढ़ रही है जी। और वन की अगर अब बात करा कार्यशैली की, तो भी कार्यशैली ने जोड़ के आज के युवाओं ने क्या जोड़ोगे? देखिए, कार्यशैली तो हर नेता यही चाहता है कि भाई मैं मेरा युवाओं के लिए काम करूं, जो भी करूं, लेकिन इसमें गुटबाजी और ये तो चलते रहते हैं अपने हिसाब से। लेकिन हमारा यही है कि भाई सबको साथ लेके ऊपर संगठन हमको जो भी जिम्मेदारी दे, संगठन ऊपर से हमको जो भी जिम्मेदारी दे, सबसे पहले तो हम उसका पूरी तरीके से निर्वहन करें, और बाद में सारे युवाओं की वो क्या चाहते हैं उनके बीच में जाके बैठे, उनको जाने, और उनको जान के उनकी जो भी समस्याएं हैं, किसी एक इंडिविजुअल समस्या को लेके ये नहीं है कि भाई ये समस्या हम उनकी उठाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। उनके बीच में हम उनको जानने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्चुअल में वो चाह क्या रहे हैं, उनके बीच में बैठे रहेंगे। तो हम हमारा पूरा टाइम जो है 2017 से लेके झुंझुनू जिले में हमने युवाओं के बीच में बैठ के, या सारे साथी जो हम हमारे शुरू से जुड़े हुए हैं,
एक साथ रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि भाई क्या चाह रहे हैं वो, तो उनकी जो भी समस्याएं उनके साथ मिल के रहते हैं और उनकी समस्याओं को हमारा खुद का मान के, ना कि एक राजनीतिक एजेंडा अपना के कि हमको राजनीति करनी है या फिर राजनीति का हमको नेता बनना है, वैसा कुछ नहीं करके हम उनमें घुल मिल के रहते हैं। और कभी भी किसी को भाई ये नहीं हो कि भाई राजनीतिक अपना वो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ युवाओं के हक की आवाज। मतलब जहाँ को थारो नाम है कर्म योगी और गया का इतने काम करो हूँ। बिल्कुल, देखो नाम घर वालों ने निकाला है कर्म योगी है तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो भी मैंने बोला है अभी तक, उसके अलावा भी जो मेरे कर्म है, इंसान के कर्म सबसे पहले सबसे मेन होते हैं कर्म। जैसा वो कर्म करेगा, जैसा वो दूसरे के लिए करेगा, उसको खुद को वो मिलेगा जरूर उसका इसी जन्म। हाँ, आज के युवा की मुख्य समस्या के थे समझो, थारी समझ के अनुसार युवा थे हो के मन की मुख्य समस्या है कि यह भी एक बड़ी समस्या है कि चाहे आप एमएलए की बात करा, एमपी की बात करा, तो आम जन की बात बन तक पहुंच कर पाओ या फिर मन की बात ना अनसुनो कर दियो जाए कि थारे थान लगे कि यह भी समस्या बनकर सामना हुआ है। कुछ एक युवा है, देखो हर इंसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होता है। बिल्कुल, किसानों के जो बेटे हैं गाँव में बेचारे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि भाई वो इतनी जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, सबसे बड़ी मेन समस्या तो ये है कि भाई उनको करवाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए अपना भटकना पड़ता है पहले तो, और फिर उनकी वो मोटी जो वसूली है वो मनचाही फीस वसूलते हैं। तो ऐसा कुछ ना करके एक सुदृढ़ तरीके से उनकी एक फीस निर्धारित हो, उनको समझ के कि भाई उनकी ये वो उनकी जेब पे मोटा मोटी है कि उनकी जेब पे ज्यादा भार ना पड़े और वो अच्छे से अपने सपनों को साकार कर सके, पढ़ाई पूरी कर सके। ये भर्तियां इनमें आए दिन ये होता है कि भाई पूरी मेहनत करके एक जो मेहनत कर रहा है जो बंदा, वो तो इसमें सक्सेस हो नहीं पाता है। ऊपर से अपनी अप्रोच करके जैसे भी जो है वो पेपर का, इसमें आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो जिनको कुछ पता ही नहीं है क्या है, उनका बेसिक मतलब ही नहीं पता है उस जॉब का, वो उसका पेपर क्लियर करके वो तो जॉब कर रहे हैं, बाकी जो मेहनत कर रहे हैं किसान के बेटे हैं, गाँव से मजदूरी करके बेचारे मेहनत करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो हमारा ये भी सबसे मेहनत रहेगा। ये चीज ने भी लेके थे लड़ाई, युवाओं के साथ खड़ा होकर लड़ोगा। बिल्कुल। कर्मयोगी जी, एक चीज मैं और तार से जानना चाहूँ, चाहे कोई भी संगठन की आप बात करा या कोई भी पार्टी की आप बात करा, तो गुटबाजी जरूर रहे, गुटबाजी बिल्कुल रहे। झुंझुनू के अंदर थे भी गुटबाजी समझो कि अगर है तो अगर थे जिलाध्यक्ष बनो हो तो कहीं बढ़ना है, दूर करोगे और एक पार्टी ने एक साथ लेके आओगे। देखो, मुझे नहीं लगता झुंझुनू में ऐसी कोई गुटबाजी है, बाकी भाई बड़े नेता हैं और हैं ऐसी, उनमें तो ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। हम नीचे देखते हैं कि भाई नीचे जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें अपन समझ सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं मेरे नेता के लिए कुछ करूं, मेरा नेता है, पर्सनल जो उनके संबंध होते हैं उनके आधार पे, लेकिन गुटबाजी का ऊपर तो कुछ नहीं है। तो અહીંયા कोई युवा का मन में ज्यादा रहे कि भाई यो मेरो नेता है, वो मेरो नेता है, तो भाई युवा की सोच ने एक साथ कहीं लेके आओगे कि सब नेता ही कांग्रेस का है और वन की भावना ही वन में कहीं परिवर्तन लेके आओगे। देखो, उनको सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई कुछ बन जाता है उसके बाद में जैसे वो मानते, पहले तो वो साथ मिलके काम करने कहते हैं, लेकिन कुछ बढ़ने के बाद में वो भी उनसे हकीकत में कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो अपन ये करेंगे कि भाई जो भी, अगर मैं बन जाता हूँ तो जिलाध्यक्ष, तो मैं भाई सबको साथ में लेके उनकी भावनाओं को समझ के, और ना ऐसी कोई गुटबाजी हो, इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखे कि भाई उनको आपस में अगर समझेंगे, आपस में तालमेल सही होगा ना, तो गुटबाजी ऐसी कुछ दिखेगी नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल सी बात। एक चीज मैं और तार से जान लूं कि अपनी नेत्राम गर्ल्स कॉलेज है, झुंझुनू के अंदर गर्ल्स कॉलेज है और हॉस्टल की तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है, इसके बावजूद भी वो हॉस्टल काफी साल से बंद पड़े है, शराबिया को अड्डो वो हॉस्टल बन चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई भी बारे में बात कौन करे, ना कोई दिग्गज नेता बात करे, ना झुंझुनू विधायक, एमएलए, एमपी कोई भी बारे में बात कौन करना चाहते। क्या सोचो कि महिला ने या दबाण को या प्रयास कठे ना कठे करे जा रहे, या फिर एक ध्यान ही सरकार को, नेताओं को भी पर पड़ा को नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है कि भाई हो सकता है कहीं एक नेता भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया होगा या फिर ऐसी उनकी कोई कमी रह रही होगी कोई फॉर्मेलिटीज में, तो वो अपना पूरा करके कि भाई उसको सुचारू रूप से चालू हो। ऐसा युवा नेता थे बन जाओ, जिलाध्यक्ष थे बन जाओ, तो थारी की जिम्मेदारी थे भी लेके समझो।
देखो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही रहेगी कि सबको एक साथ चल के, जैसे हम शुरू से एक साथ हॉस्टल की आप मिलके बात काम कर रहे हैं कि नेत्राम में जो गर्ल्स हॉस्टल, उसके लिए भाई तो जो भी अधूरे काम स्थानीय, जो जिनके हाथ में अभी कमान है, जो स्थानीय नेता हैं, हम उनके सामने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को कोई अलग तरीके से लेके काम करेंगे। बाकी मतलब कि छात्राओं की, जैसे आपने बात कही है कि छात्राओं को मतलब कि दबाने की, आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो समझेंगे बात को और वो चालू करेंगे, मेरा ये मानना है। अगर आप स्थानीय राजनीति की बात करा और खास करके छात्र राजनीति की अगर बात करा तो NSUI से भी जिलाध्यक्ष और भी हैं, तो कि वह लोग भी थारे सपोर्ट में आके अभी कार फेवर में खड़े हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने साथ में काम किया है। जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है NSUI के, हम लोगों ने भी कॉलेज टाइम में साथ में काम किया है, तो सारे साथ मिलके ही हम, इतनी बड़ी ये कोई छोटी रेस तो है नहीं कि भाई अब मैं अकेला इसको लड़ सकता हूँ। सारे मन से मेरा सहयोग करेंगे, जैसा मेरा आज तक रहा है कि भाई मैं किसी के काम के लिए, उनके लिए मैं अगर तत्पर रहा हूँ, तो वो इस टाइम में मेरे लिए मन से, अपने दिल से पूरा मेरा सहयोग करेंगे और इस जो ये मेरी परीक्षा है इसको मेरे पास कराने में मेरी मदद करेंगे। के लागे कर्म योगी जी जे कि लोगों की सहायता करिए, बनकर साथ में हमेशा खड़ा रहियो, बिको फल अभी देखने मिलेगा या फिर जबकि भावना थे लोगों के साथ 2016 से जोड़ा लागा है, एक एक बच्चे के लिए थे खड़ा हो, बिको परिणाम था देखने के लिए मिलेगा। देखो दोनों ही चीजों पार्टी को विश्वास देखने नहीं, दोनों ही चीजों का मेरे को वो मिलेगा, क्योंकि एक तो आपने कहा कि सबसे मिलके काम किया, वो भी मिलेगा और मेरे कर्मों का भी। भाई वो मैन यही है ना, मैन तो कर्म ही है। मैंने अगर निस्वार्थ भाव से काम किया होगा, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों के साथ रहा होऊंगा, तो सारे मिलजुल के मेरा सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई गुटबाजी ऐसा कुछ होगा, सारे मिलके सहयोग। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की हुआ है, बिना देखते हुए युवा के लिए थे के नई चीज ही झुंझुनू देखना चाहोगा है कि कौन सी नई मांग है कि युवाओं के ऊंचे स्तर तक थे लेके जाना चाहोगा। देखो आजकल का युवा एक तो खेलने में, स्पोर्ट्स में अपनी रुचि ज्यादा रखता है, तो उसके लिए भी भाई क्या कुछ स्पोर्ट्स के नई सुविधाएं झुंझुनू जिले में अपन कर सकते हैं, उसको लेके। और ये जो एक देखते हैं कि भाई युवा है जो फौज की तैयारी करते हैं, तो ये रोडों के ऊपर सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, तो एक मन में एक टीस सी उत्पन्न होती है कि भाई इनके लिए कोई एक ऐसा और भी स्टेडियम है अपने जिले में, सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन और भी इनके लिए कोई ऐसी सुविधाएं हो जाएं जिससे ये अपनी तैयारियां हैं वो बहुत ही अच्छे से कर पाएं और उसमें उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। काफी सारे यूथ आन देख रहे हो, बनने के संदेश देना चाहोगा, क्या कहना चाहोगा? देखो यूथ से मैं एक ही कहना चाहूंगा कि जीत हार तो एक राजनीति का एक अलग हिस्सा है, कि जीतता हूं या हारता हूं ये तो आने वाले परिणाम तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज तक मैं तो उनको यही विश्वास दिला सकता हूं कि उनके कंधे से कंधा मिला के मैंने साथ दिया है, उसी तरीके से आगे भी रहूंगा। और वो भी अगर अपना चुनाव मान के मेरा सहयोग करते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो तो आने वाले परिणाम तय करेंगे। युवाओं की बात शीर्ष नेतृत्व तक लेके जाओगा कोई, ये बड़ी सवाल है, शायद युवा थार से पूछना चाह रहे हो। नहीं देखो, शीर्ष नेतृत्व तक हम युवाओं की बात नहीं पहुंचाएंगे तब तो उनका समाधान कैसे होगा। मेन मुद्दा ही तो ये है कि भाई उनकी भावनाओं को जान के हम ऊपर तक पहुंचाएं। भाई जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो भी हमारी यूथ कांग्रेस की कमान संभालेंगे, प्रदेशाध्यक्ष होंगे, और भी हम आगे तक जाने का प्रयास करेंगे, तो उन तक तो हम युवाओं की आवाज पहुंचाएंगे, इसमें कोई जगह नहीं। बिल्कुल सही बात है। अभी तक कर्म योगी जी सुन रहे हैं, के साथ ही आज को युवा है, मैं मानू कि काफी ज्यादा समझदार बनी है, अपनी परेशानियां लेके, अपना मुद्दा लेके, और वह मुद्दा पर कर्म योगी जी भी काम करना चाह रहे हैं। तो ये सही वक्त है सही चुनाव करने को और सही अपना वोट कास्ट करने को। तो युवा ने भी, मेरा भी निवेदन है कि बहुत सोच समझ के सही जगह अपना वोट है वो डालिए और एक अच्छे जिलाध्यक्ष को चुनाव आपकी बार बार करें। इसके साथ यह वीडियो हर युवा तक पहुंच जानी चाहिए और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।